नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वह टॉपिक है नाउन। नाउन का अभिप्राय है संज्ञा। संज्ञा शब्द क्या होता है, अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द है वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं, इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो नाउन क्या है? नाउन पर्सन यानी व्यक्ति का नाम है, प्लेस स्थान का नाम है, थिंग कोई वस्तु है उसका नाम है, और उसकी जो क्वालिटी है वह नाउन है। तो नाउन जो है उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी ये जो लाइन लिखी हुई है, नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, यानी नाउन की मुख्यतः दो श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों में फिर इसको आगे और भागों में विभाजित किया गया है। तो पहली श्रेणी जो है वह है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरी जो है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो पहली श्रेणी है कॉन्क्रीट नाउन, तो ये क्या होती है, किस प्रकार के शब्दों को हम इस श्रेणी में रखते हैं, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो जैसे ये लाइन लिखी हुई है, दीज आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स। यह जो कॉन्क्रीट नाउन है इसके अंदर ऐसे नाम जो पर्सन, प्लेस और थिंग से संबंधित होते हैं, लेकिन उनका फिजिकली यानी भौतिक रूप से उनका अस्तित्व होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी जिनका भौतिक अस्तित्व है। तो उनमें पहली जो नाउन है जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा, ऐसा संज्ञा शब्द जिसका प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए कर सकें, स्थान विशेष के लिए कर सकें, या किसी अवसर विशेष के लिए उस शब्द का प्रयोग कर सकें, या किसी वस्तु विशेष के लिए उसका प्रयोग कर सकें। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है राजेश, रीना। यह व्यक्ति विशेष के नाम है। जैसे वाक्य में प्रयोग करें कि राजेश इज कमिंग हेयर, तो यहाँ राजेश शब्द है वह संज्ञा है और इस सेंटेंस में कर्ता का काम कर रहा है। स्थान वाली संज्ञाएं कैसे होती है? जैसे जयपुर, इंडिया, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, ये स्थान विशेष वाले शब्द हैं। और फिर इसके बाद में अवसर यानी होली, दीपावली, क्रिसमस इत्यादि, और स्थान, और इसके बाद में है वस्तुओं वाले नाम जैसे टेबल, चेयर, बुक, नोटबुक इत्यादि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में हम किसी व्यक्ति का नाम देखते हैं, जैसे किशोर कुमार, रमेश कुमार, लेकिन जब हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे तब कॉमन नाउन के अंदर हम जाति सूचक शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे शर्मा। तो यहाँ पर शर्मा शब्द है वह अकेला सरने में आता है, तो यह तो कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ जैसे किशोर शर्मा लिखा हुआ है और इस पूरे शब्द के नीचे यदि अंडरलाइन की हुई है, तो इसका अभिप्राय यह है कि किशोर शर्मा जो पूरा नाम है यह प्रॉपर नाउन के अंदर माना जाएगा। दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब सामान्य, यानी ऐसा शब्द जो एक क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग, यानी व्यक्ति विशेष लोगों का समूह स्थान विशेष के लिए, सब स्थान के लिए प्रयुक्त कर सकें, या सभी वस्तुओं के लिए कॉमनली जिसका हम प्रयोग कर सकें, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे शब्द है मेंबर, टीचर, स्टूडेंट, प्लेयर, काऊ, बर्ड और रिवर। जैसे मेंबर का मतलब है सदस्य, मेंबर मीन्स सदस्य। अब किसी कमेटी का सदस्य है, किसी ग्रुप का सदस्य है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, कोई भी है, सदस्य होने के नाते हम उसे सदस्य नाम से संबोधित करेंगे। जैसे शब्द है टीचर। टीचर में चाहे वो
इंग्लिश का टीचर है या हिंदी का है, फिजिक्स केमिस्ट्री का है, पुरुष है या महिला है, सब के लिए हम टीचर शब्द प्रयुक्त करते हैं। तो टीचर शब्द जो है वो कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट शब्द, खिलाड़ियों के लिए प्लेयर, और गाय श्रेणी के अंदर आने वाली सभी गायों के लिए काऊ शब्द, बर्ड श्रेणी के अंदर आने वाले सभी के लिए बर्ड, और नदियों के लिए रिवर, ये शब्द है वो कॉमन नाउन है। अब जब कॉमन नाउन पढ़ते हैं तो हमारे समक्ष दुविधा ये आती है, कई बार विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर जब बर्ड शब्द है वो कॉमन नाउन है, तो बर्ड के अंदर आने वाले विभिन्न जो श्रेणियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी है, उनको हम क्या कहेंगे? तो वे भी कॉमन नाउन ही है। क्यों? क्योंकि उस पक्षी विशेष का कोई एक अकेले पक्षी का तो नाम है नहीं। जैसे चिड़िया हैं तो सभी चिड़ियाएँ कहते हैं हम उनको, कबूतर है तो सभी कबूतरों को कबूतर कहते हैं, मोर है तो सभी मोर के लिए मोर शब्द यानी पिकॉक शब्द काम में लेते हैं। तो ये कॉमन नाउन है। इनका उपविभाजन है, यानी जिस श्रेणी के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे बर्ड, बर्ड के अंदर जैसे स्पैरो, पिकॉक, हैन, कॉक इत्यादि है, तो उनको तो कहते हैं हाइपरनेम्स। और उसके अंदर अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे पिजन है या पिकॉक है, तो उनको कहते हैं हाइपोनिम्स। ये इस प्रकार का उपविभाजन है। और जैसे फ्लावर है वो हाइपोनेम्स है, और फ्लावर के अंदर जैसे रोज है तो ये होगा हाइपोनिम्स। इसी प्रकार से जैसे एनिमल है, एनिमल के अंदर जैसे डॉग है, काऊ है, गॉट है, ये हाइपोनिम्स होंगी। अब कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होती है वो कई बार कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होती है सेंटेंस में। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसे समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हम सामान्यतः देखते हैं और बोलचाल में भी प्रयुक्त होता है, सुनते हैं कि भामाशाह। जैसे भामाशाह किसी व्यक्ति विशेष का नाम था, व्यक्ति विशेष का नाम भामाशाह था, लेकिन आज भामाशाह शब्द का प्रयोग है वो समाज के अंदर दानशीलता में अच्छे कार्य करने वाले लोगों के लिए हम करते हैं। तो इसको समझें। जैसे सेंटेंस है, भामाशाह वॉज अ ग्रेट पर्सन। यहाँ जो भामाशाह है, ये भामाशाह जो स्वयं थे उनके लिए भामाशाह शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं। यानी इसमें जो इस सेंटेंस में भामाशाह शब्द है ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन हम किसी के लिए कहें कि अमुक व्यक्ति तो भामाशाह है, जैसे राजेश इज द भामाशाह ऑफ आवर स्कूल, यानी राजेश है वो हमारे विद्यालय की क्या है, भामाशाह है। यानी भामाशाह खुद तो नहीं है लेकिन भामाशाह जैसे हैं। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में जो भामाशाह शब्द है वह कॉमन नाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये राजेश के लिए आया है, लेकिन यहाँ भामाशाह स्वयं के लिए आया है। जब स्वयं के लिए आया है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब दूसरे किसी व्यक्ति को इसकी उपाधि देते हैं तब ये कॉमन नाउन हो जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अंग्रेज साहित्य में एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट हुए थे जिनका नाम था शेक्सपियर। लेकिन हम भारत में भी कहते हैं कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो थे उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ तो शेक्सपियर स्वयं के लिए बात कर रहे हैं, शेक्सपियर स्वयं की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन भारत में जब कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, यानी कालिदास को उपमा किसकी दी जाती है, शेक्सपियर की, तो यहाँ जो कालिदास के लिए शेक्सपियर जो शब्द काम में लिया है यह कॉमन नाउन हो गया है। आगे देखें, यह कलेक्टिव नाउन है। यानी कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन यानी एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष का समूह जो एक कर्ता के रूप में प्रयुक्त होती है, एक कर्ता का कार्य करती है, एक वचन का कार्य करती है, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी उस समूह के अंदर जितने लोग मिले हुए हैं वे सभी मिलकर के एक कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कोई कार्य करते हैं, तो उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, मॉब।
मॉब यानी भीड़, हिंसक भीड़ को मॉब कहते हैं। जैसे टीम, कोई भी टीम होती है, जैसी खेल अलग अलग खेलते हैं तो खेल के अंदर टीम होती है, कमिटी होती है, कोई समिति। क्राउड, क्राउड यानी सामान्य भीड़ को हम क्राउड कहते हैं। फ्लॉक, हर्ड, फैमिली, ये इस प्रकार के शब्द है जो समूह का बोध करवाते हैं। जब यह शब्द समूह का बोध करवाते हैं और समूह के रूप में कार्य करते हुए प्रयुक्त होते हैं तो इनके साथ में एक वचन क्रिया आती है, यानी सिंगुलर वर्ब को एग्री करते हैं और कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे शब्द है टीम, इसका हम वाक्य में प्रयोग करें। अब इन एग्जाम्पल्स को ज़रा देखें। ये वाक्य लिखा है, आवर टीम इज़ परफॉर्मिंग वेल। अब जो आवर टीम है, टीम शब्द है, यह सिंगुलर वर्ब के साथ में एग्री कर रहा है, यानी जो कलेक्टिव नाउन होती है वह सिंगुलर वर्ब को एग्री करती है। जैसे हम कह रहे हैं आवर टीम इज़ परफॉर्मिंग वेल, यानी हमारी टीम है वह बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। ऐसे नहीं कह सकते हैं आवर टीम आर परफॉर्मिंग वेल, तब गलत हो जाएगा। दूसरा है माई फैमिली इज लिविंग इन जयपुर, मेरा परिवार जयपुर में रह रहा है। अब फैमिली के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो सब के मिलने से फैमिली बनता है। एक वचन हो गया तो फैमिली शब्द है वो एक वचन क्रिया को एग्री कर रहा है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बहुवचन क्रिया को एग्री करते हैं, जैसे कैटल, पीपल, वमिन, पोल्ट्री, जेनेट्री, पुलिस, ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन क्रिया को एग्री करते हैं। इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी पशु खेत में घास चर रहे हैं। इस प्रकार से ये क्रियाएं हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हुए भी बहुवचन क्रिया को एग्री करती है। इसके बाद में मटेरियल नाउन्स। कैसी नाउन? मटेरियल नाउन्स किन्हें कहते हैं? दीज आर नेम्स ऑफ मटेरियल्स आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी ये उन वस्तुओं के नाम हैं जिस मटेरियल से वे वस्तुएं बनी हुई है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एक मटेरियल है, गोल्ड मटेरियल है। कॉपर, इसी प्रकार से वूल, पेपर, ग्लास, राइस, शुगर, साल्ट, मिल्क, वाटर और डीजल, ये सभी मटेरियल के नाम हैं और इनसे कोई न कोई वस्तु बनती है। तो जब इन मटेरियल का बोध करवाएं तब उनको मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं, और यह वस्तुएं जो इनसे बनी हुई होती है वो उन मटेरियल का बोध नहीं करवा के और किसी अन्य वस्तु का बोध, कि मटेरियल नाउन कई बार कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होती है। जैसे ये वाक्य है, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी उसने मुझे पानी का एक ग्लास दिया, यानी यहाँ पर हम उस ग्लास पॉट की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा वाक्य है, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, यानी खिड़की है वो शीशे की बनी हुई है, यानी उस मटेरियल की बात कर रहे हैं। यानी इस वाक्य में जो ग्लास है वो मटेरियल है और इसमें जो ग्लास शब्द है वो कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है। अगला जो वाक्य है, फिश लिव इन वाटर, यानी मछलियाँ पानी में रहती है, यानी सभी जो फिश है वो पानी के अंदर रहती है, तो कॉमन नाउन है। लेकिन दूसरा वाक्य है, ही ईट्स फिश, वह खाता है, क्या खाता है? मछली, यानी या मटेरियल यानी भोजन के रूप में उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। इसके बाद में दूसरा जो विभाजन हमने पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसी संज्ञा शब्द जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक अस्तित्व तो उनका नहीं है, लेकिन उनके होने का हमें आभास होता है, इसलिए हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे दे आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, केवल हम उनके बारे में सोच सकते हैं, केवल हम उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बट कैन नॉट टच और सी, उनको देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है जो क्वालिटी से संबंधित होती है, या वो स्टेट होती है,
या कोई एक्शन होता है या फीलिंग या थॉट होते हैं। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी यानी सौंदर्य। अब सौंदर्य है तो सौंदर्य को हम देख तो सकते हैं, लेकिन है वो उसको टच नहीं कर सकते। सौंदर्य होने का हमें आभास होता है सुंदरता का। ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी। बहादुरी, बहादुरी क्या है? बहादुरी एक भाव है, इस प्रकार से हम उसको टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी और ट्रुथ, जैसे स्टेट अवस्था, जैसे यूथ, यौवन, यौवन एक अवस्था है। चाइल्डहुड, पॉवर्टी और नॉइज, ये ऐसे शब्द हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनके होने का आभास होता है। एक्शन जैसे इससे संबंधित है कुछ, फाइट, लाफ्टर, मूवमेंट और फीलिंग और थॉट्स है, जैसे लॉजिक, आर्ट, हिस्ट्री, म्यूजिक और साइंस। ये ऐसे शब्द हैं जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है।